कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु साहिब है भरपूर। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु साहिब है भरपूर। और मुझे अच्छे लोगों के रखते हैं हमेशा पास और गलत से रखते हैं सदा दूर। हम सबकी पल पल खबरा लेते रहो, सतगुरु समनदास जी नेड़े रहो चाहे दूर, नेड़े रहो चाहे दूर। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय करुणा के महासागर, इस पृथ्वी पर पंच भौतिक शरीर से क्रांति का बिगुल बजाने वाले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में आस्था और विश्वास रखते हुए और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1921 से लेकर 2019 तक इस पंच भौतिक शरीर को दिन प्रतिदिन गांव गांव गली गली शहर शहर और प्रदेश में लेकर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की स्थापना करने वाले साहिब ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के परम शिष्य, हम सबके रहबर, हमारे कुलगुरु, हमारे मसीहा परम पूज्य सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी करते हुए और इसी कार्यक्रम में हमारे समाज में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो इसी पंजाब स्टेट से पैदा होकर पूरे देश में 85% लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। परम पूजनीय हमारे राजनीति के महान योद्धा मान्यवर कहाब साहब श्री कांशीराम साहब जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, क्योंकि मैंने भी उनके कार्यक्रमों को अनेकों बार सुना है। और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी गुरुदेव, सभी के चरणों में एक ही बार में साथ नाम सत साहिब। मैं आपकी ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि कदम कदम तुम चलो, कदम कदम तुम चलो, सतगुरु रविदास जी के सत्संग की मंजिल सदा तुम्हारे करीब हो। और ये सतेंद्र गौतम भी गुरु चरणों में मिटकर कहता है, स्वामी समनदास जी के आपको प्रतिदिन दर्शन होते रहे, ऐसा सबका नसीब हो, नसीब हो। लेकिन वो नसीब कैसे बदलेगा? हम सत्संग रोज करते हैं, सत्संग सच्ची बात को नहीं कहते। कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग सच्ची बात को कहते हैं कि गौतम प्रधान जी की पेंसिल अनिल ने चोरी कर ली, बात सच्ची है, लेकिन सत्संग तो नहीं। सत्संग कहते हैं जहां शिष्य सेवकों अनुयायियों के मुख से निकली हुई अपने गुरु के प्रति शब्द और विचार और महिमा में ही वो इस सत्संग की रास्ते को निकालता है। क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें सत्संग की सार सिखाई। और हम यहाँ लगभग 50,000 लोग आ रहे और यहाँ 10 ही बैठे, 30 उधर बैठे। जिस प्रकार मीरा जी का नाम सब लेते हैं, मीरा जी का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि जिस भूमि पर आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ मीराबाई के मौसा राजा बहन थे और वो इस रियासत के शासक थे। उन्होंने जब गुरु रविदास जी महाराज यहाँ पर आए, 4 वर्ष 2 साल 11 महीने, 4 वर्ष 2 महीने 18 दिन यहाँ पर रहे, तो राजा बहन उनके पास आते हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में आपको कहीं 12 नजर नहीं आया होगा, किसी को आया? किसी को 12 दिखाया यहाँ? क्योंकि ये सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपने पैर से गंगा निकालने का काम किया था। और तुमने तो सतगुरु जाके राजा बहन को भी चेताया था, तुमने तो सतगुरु जाके राजा बहन को भी चेताया था। और खरालगढ़ की जनता ने मिलकर थारी जय जयकार की, जय रविदास गुरु समनदास की जय जयकार की है उन्होंने भी। और लेकिन हम मीरा जी का नाम इसलिए आया, मीरा ने कहा कि पराये पुरुष को ऐसे समझो जैसे भाई समाना, पराये धन को ऐसे समझो मिट्टी धूल समाना। मीराबाई चित्तौड़ की महारानी थी, उन्होंने ये कहा कि एक स्त्री का एक पति है, एक पति की एक पत्नी है, बाकी सब भाई और बहन है। और मीरा जी ने कहा कि पात पात में मेरे सतगुरु बसे, उसको ही शीश झुकाऊं। पत्ते में सतगुरु तो नहीं होता, यह होता है अगर किसी को पत्ते में सतगुरु दिखता, लेकिन मीरा जी की नजरों में सतगुरु था। तो हम लोग स्वामी समनदास जी महाराज के शिष्य हैं, हमें भी अपनी नजरों में सतगुरु समनदास जी महाराज के दीदार होना चाहिए और इन महात्माओं में भी हमें सतगुरु समनदास जी महाराज के दर्शन होने चाहिए। लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि एक को छोटा दूसरे को धावे, एक को छोटा दूसरे को धावे, ऐसा डूबा रहा ना पावे। हमारे सतगुरु समनदास जी है, उन्होंने हमें ज्ञान कराया है। 1995 से लेकर 2019 तक जो मेरे से पहले महात्मा थे वे तो चले गए, 80% मेरी साथ के महात्मा है, लेकिन मैं महात्मा नहीं बना, ना पढ़ना, क्योंकि हम महात्माओं की शरणागत है। तो गुरुजी ने कहा कि एक कोई को हमारे गुरु समनदास जी महाराज है,
तो हमें सतगुरु समनदास जी को गुरु धारण करना चाहिए, दूसरे के चरणों में मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। कोई लोग दूसरी जगह जाते, कोई तीसरे गुरु पर जाते, कोई चौथे गुरु पर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज है। और जिन्होंने भी बताया और हम भी बताने का काम करते हैं कि यूपी बीच मुजफ्फरनगर गांव लाख में लिया था उतारा, यूपी बीच मुजफ्फरनगर गांव लाख में लिया था उतारा, और धन माया की कमी नहीं छोड़ते, हर घर भरते हैं भंडारा। आज ये सतगुरु समनदास जी महाराज की देन है जो आज आप सब लोग यहाँ पर एक अच्छे भव्य पंडाल में बैठे हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी है जो इस आश्रम के प्रबंधक है, उन्होंने इतना प्रयास और प्रयत्न किया है आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन आप लोगों के कार्यक्रम को फैल करने के लिए यहाँ 3 जगह कार्यक्रम कर दिए। तो हमारे सतगुरु महाराज समनदास जी के सेवक वहां भी तो है ना, और जो असली है वो यहाँ है, क्योंकि घी में तो मक्खन नहीं निकलता, मक्खन में से घी निकले। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जहां सतगुरु समनदास जी महाराज की प्रतिमा हो, उनकी स्टेचू लगी हो, वहां मस्तक झुकाने का काम करे, करना चाहिए या नहीं? इसीलिए तुमने तो चाहा नहीं था वरना हालात बदल सकते थे, तुमने तो चाहा नहीं था वरना हालात बदल सकते थे। सतगुरु महाराज और महापुरुषों की आंखों के आंसू हमारी आंखों से भी निकल सकते थे। तुमने तो सोचा था गौतम ठहरे हुए पानी की तरह, अरे दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज सतगुरु समनदास जी महाराज का केवल एक स्थान हर जगह मौजूद है, सतगुरु महाराज हर जगह मौजूद है, लेकिन उनकी वर्तमान में गुरुगद्दी सुकरताल धामनी है, वो वर्तमान में सुकरताल गुरुगद्दी है। तो सतगुरु समनदास जी महाराज के सभी अनुयायियों से, अपने सभी प्रेमियों से, अपनी बहनों से, माताओं से, समाज से, महात्माओं से निवेदन है कि सतगुरु महाराज के चरणों में लगे रहे और बस गुरु जी को ना भूलियो। क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने पूर्ण में जब 2013 में एक सत्संग में एक ही प्रवचन किया था कि अपने गुरु को ना छोड़ियो, जो गुरु के नाम पर लुटा होगा गुरु देखेगा, कहा था या नहीं? तो इसलिए आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में मीडिया कर्मी भी है, इनका भी बहुत बहुत आभार, संचालक महोदय जी का भी, महात्मा जबदार जी, गौतम प्रधान जी और जितने भी महात्मा गण बैठे और जिनकी वजह से मुझे यहाँ मुकाम मिलता है, उनके लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा कि रात दिन मंचों पर मुझे खड़ा होने में, रात दिन मंचों पर मुझे खड़ा होने में मिला जिनका सहारा है, उसी रामपाल सिंह गौतम भाटखेड़ी के प्यार ने तो मुझे उभारा है। और सतेंद्र गौतम की सारी बेबली समर्पण है स्वामी समनदास जी के चरणों में, जिन्होंने आज मुझे निखारा है। तो आप सभी का आभार और धन्यवाद। समय के अभाव के कारण और मेरी ओर से आदरणीय आश्रम में महात्मा जी जो भी मुझे आदेश करोगे तो मैं उसके लिए आपके लिए सदैव तत्पर हूँ, और पहले तो ही रहा, जब तक सांस है तब तक रहेगा, क्योंकि हमें तो गुरु का प्रचार करना। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी गुरु जी के यहाँ आ गई और गुरु जी ने भी अपनी दया मेहर कर दी। तो आप सभी को सतनाम सत साहिब एक बार जोरदार जयकारा बोले। सतगुरु समनदास महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की।